हरे कृष्णा। दिल की बातें। ओके, तो हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट एंड वी विल डू अ क्विक रीडिंग। ठीक है, ये क्विक रीडिंग होने वाली है, तो आई डोंट नो कि रीडिंग को कितना समय लगने वाला है। सिर्फ 4 कार्ड लेंगे हर ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो चलो। यस, यहाँ से आ गया फर्स्ट, से आ गया सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। ओके, अब इससे भी देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। ठीक है, चलो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके, इसको भी रखते हैं साइड में एंड वी गॉट द टैरो। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। चलो, तो इतने सारे कार्ड आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, ये है द सन। ओके, आई होप यू कुड सी दैट। एक छोटा सा किटन यहाँ पे आ चुका है। आई होप यू कुड सी दैट। हमारे घर में 3 हैं ऐसे। ओके खेलते रहते हैं। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे आ गया है द सन। ओके, एंड सन की मीनिंग क्या आ रही है वो देखते हैं। देखो, सन का मतलब है कि काफ़ी लुभावना समय है उनके लिए एंड उनके दिल में काफ़ी प्रेरक विचार आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं। तो अगर कुछ नेगेटिविटी थी या फिर कोई मसला था तो उनके दिल से वो चीज़ जा रही है। अगर वो बात नहीं कर पा रहे थे, समय नहीं मिल रहा था, कहीं पे हताश हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं ये समय उनके दिल में पॉजिटिविटी फैला रहा है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हमारे दिल में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव फील करें, तो वही हो रहा है। ये पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अब मे बी इसका जो रीज़न है वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। मे बी आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको पॉजिटिव लग रहा है दैट देयर इज़ समबडी हु इज़ लुकिंग टुवर्ड्स मी, या फिर जिसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, जो मुझ पर विश्वास करता है। कहीं ना कहीं पे ये बात भी हो सकती है कि ये व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट भी करता है, जिसको लगता है कि भाई आप उनको तवज्जो देते हो। ठीक है, आजकल के हम हालात देख रहे हैं कोविड के, बहुत ही ख़राब चल रहा है एंड ऐसे में अगर किसी को और भी बीमारी हो तो उसको भी हॉस्पिटल में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अगर वहाँ पे कुछ देर रहा और वहाँ पे कोविड वार्ड है तो क्या वो इन्फेक्टेड हो जाएगा? मतलब ऐसे कई सारे सवाल आ रहे हैं एंड बहुत चीज़ें जो है वो बहुत बुरी तरह से हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि भाई इसके दिल में फ़िलहाल तो एक पॉजिटिव संकल्प चल रहा है, फिर चाहे पाइसिस हो, कैप्रिकॉन हो, टॉरस हो, एरीज हो या सेजिटेरियस हो। सेकंड जो कार्ड है वहाँ पे है 6 ऑफ कॉइंस। 6 ऑफ कॉइंस का मतलब है कि यहाँ पे इसको फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल हेल्प मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है एंड कहीं ना कहीं पे बातें ऐसी हो रही हैं कि हम फील कर रहे हैं कि भाई व्हाट टू डू एग्जैक्टली। मतलब कई सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड कई लोगों की जॉब ही नहीं है, ऐसे भी हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो देखा, दिल्ली से था, कुछ अफ़गान के लोग थे, तो उसमें से अफ़गान की लड़की बोल रही थी कि वो रेफ्यूजी हैं एंड उसको काम चाहिए, उसको काम नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जो पर्सन है इसकी जो ये हालत है वो काफ़ी बेटर हो रही है। 6 ऑफ कॉइंस हैं तो कहीं ना कहीं से इसको फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। साथ में अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये किसी की हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, तो शायद ये किसी एनजीओ को सपोर्ट कर रहा है या फिर हाल ही में इसने किसी को डोनेशन दिया होगा या फिर उसके दिल में एटलीस्ट एक ख्यालात आ रहा है कि मैं किसी न किसी को हेल्प करूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये व्यक्ति लोगों की हेल्प कर रहा है एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, आजकल के इस टाइम में, कि हम किसी न किसी को ज़रूर हेल्प करें। तो ये चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं पे ये बात हो रही है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अगर वो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो उनको और सपोर्ट कीजिए। आप भी फाइनेंशियल उनको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कहूँगा तो थोड़ा सा एटीट्यूड आज भी उनमें है, तो मे बी वो प्राइड लेके आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि ये थोड़ी सी प्राइड फीलिंग है, आ सकती हैं, तो बस उनको एक साथ रहने दीजिए क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है दी हाई प्रीस्टेस। तो जैसे हमने देखा ये हाई प्रीस्टेस कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं पे ये कार्ड रेजोनेट हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस हालत में कि जो फ़ायदा उठा सकते हैं, सो अगर ये व्यक्ति हो सकता है जेमिनाई, लीब्रा, टॉरस, एरीज, सेजिटेरियस। ठीक है, ऐसे कुछ जो लोग हैं वो शायद फ़ायदा उठा सकते हैं किसी चीज़ का एंड ये हो भी सकता है। देखो कैसे है ना कि अभी मैंने कुछ एक दिन पहले ही देखा कि आज भी मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं। अब
पता है आपको, जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन लगा है या फिर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की ई कॉमर्स को अलाउंस नहीं है। हालांकि अगर आपको कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें ख़रीदनी हैं, जैसे कि ऑयल हो सकता है, आटा हो सकता है, या फिर मेडिसिन हो सकती हैं, तो वो आपको मुहैया कराई जाएगी। तो कहीं यहाँ पे तो हाई प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है, ये कार्ड रिवर्स था, हमने स्ट्रेट लिया है। मीनिंग यहाँ पे ऐसे आ रही है कि कुछ लोग इस बात का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा देखना चाहिए, क्या ये ऐसे मतलब क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड दैट। मतलब ऐसा नहीं कि सबके काम रुक गए हैं, लोग काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द मेन थिंग विच नीड टू अंडरस्टैंड। वो जो कार्ड यहाँ पे वो है एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अभी बिगिनिंग हो रही है, लेकिन एक और चीज़ जो हम कहेंगे इस कार्ड से रिलेटेड है, दैट देयर इज़ समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर समबडी एल्स। ठीक है, आजकल हम देखते हैं कि अकेलापन काफ़ी बढ़ गया है। ललन टॉप जो चैनल है वहाँ पे मैं देख रहा था, 4 डॉक्टर्स उन्होंने बुलाए थे, एंड लगभग 1 घंटे का वो शो था, जिसमें वो चारों लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो उसमें से एक डॉक्टर थे जो अमेरिका के थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग अकेले रहते हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, ऐसे में एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है। तो अगर ये व्यक्ति अकेला पड़ चुका है, आपसे ज़्यादा बात नहीं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद इनका अफेयर किसी और के साथ चल सकता है या फिर चल रहा है। जाहिर सी बात है आपको इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आपका अगर सिक्स सेंस एक्टिव है, फिर अगर इनकी बातों में आपको थोड़ा सा अलग मिजाज दिखा कि भाई ये अलग तरीके से बातें कर रहे हैं लाइक वाइज, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या उनके दिल में चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। पीस। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन इज़ पीस। शांतिपूर्ण सहयोग की वो अपेक्षा करते हैं कि सब तरफ शांति बने रहे। अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ तनाव आ चुका था, तो वो चाहते हैं कि भाई आप दोनों मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करें, ताकि आप दोनों ही अच्छी तरह से एक दूसरे को सराहा करें। देखो, अगर आपकी ये सिचुएशन थी कि आप दोनों ही ऑफिस जाते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं, एंड वहाँ का फ्रस्ट्रेशन निकलता है, अपने दोस्तों कहीं पे चले गए, मटर गश्ती की, स्मोक किया, ड्रिंक किया, अब ये चीज़ें बैन हैं। हाउ कुड यू गेट अ काइंड ऑफ सिगरेट जब सब चीज़ें बैन है, तो आपको नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आता है, यानी आप पे निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये बात हो सकती है। हालांकि ये चाह रहे हैं कि आप दोनों जो है वो साथ मिलकर कोशिशें करें। सेकेंडरी कार्ड है सेटिस्फैक्शन। तो कहीं ना कहीं पे ये समझौता कर चुके हैं एंड आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मजबूरियाँ क्या है, या फिर आप क्या पसंद करते हो। It could be about your sex life, it could be about your marital life, it could be about your supportive life, कि आपको किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, क्या ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को किस तरह से जान सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है डिस्टर्ब्ड। तो ये डिस्टर्बेंस भी यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं पे ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि भाई ये पर्सन अंदर से डिस्टर्ब फील कर रहा है। okay? एक और कितना आ गया, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा टर्न करता हूँ कैमरा। यस, एज यू कैन सी देयर इज़ द किचन। ठीक है, आपको दिख सकता है और उसके पीछे देखो यहाँ पे खेल रहे हैं और 2 किटन। ओके, आई होप यू कुड सी दैट। यहाँ पे 2 और किटन खेल रहे हैं, तो टोटल 3 हैं यहाँ पे। तो चलो, यहाँ पे जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो बात यह है कि डिस्टर्ब्ड है, वो डिस्टर्बेंस फील कर रहा है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, तो वो बात कहीं ना कहीं पे आ रही है। सेटिस्फैक्शन आ रहा है, लेकिन ये बस दिखाने के लिए, ये दिखा सकते कि भाई चलो आपके साथ 1-2 घंटे हम बिता रहे हैं एंड आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो हो रहा है, अगर वर्क फ्रॉम हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क उनको करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये शायद अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है कंफ्यूज। तो कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप को कैसे आगे ले जाए ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आज ही मैंने वीडियो देखा कि एक दूल्हा था, वो आई थिंक हाथी की सवारी करके जा रहा था, एंड एक शादी दिखाई दी जहाँ पे पीपी किट पहन के शादी कर रहे थे। कोरोना पॉजिटिव था दूल्हा, पुलिस ही पहुँच गई थी, लेकिन सब ने पीपी किट पहना था, इसलिए उनको अलाउंस दे दिया, एंड वो पीपी किट में उन्होंने शादी कर लिया। आई मीन व्हाट वाज द थिंग गोइंग ऑन। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको साथ चाहिए भी तो कैसे साथ निभाओगे, ये बातें यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है रिलेटेड, जो कि है इमोशन रिलेटेड। ठीक है, कप्स कार्ड है, एंड दैट्स ऑल अबाउट एस ऑफ कप्स, न्यू रोमांस एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, कहीं ना कहीं पे या तो ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आके शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपका रिश्ता किसी से टूटा हुआ था, आपका एक्स हो सकता है, आपका एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। मे बी वो अकेला महसूस कर रहे थे, आपको शायद मैसेज मिल रहा है, फ़ोन हो रहा है कि भाई आपको कोई पुराना दोस्त अभी बीमार है, सही नहीं है, तो शायद आप उनसे बातचीत शुरू करें, एंड यही से आपकी रास्ता दोबारा से शुरू हो सकती है। 6 ऑफ कप्स है, तो गुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से आप इनसे ज़्यादा बातें करेंगे,
ये आई थिंक 1-2 हफ्ते तक चल सकता है या फिर 2-3 दिनों से यही शुरू हो रहा है कि आप उनसे बातें कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी मेमोरीज जो आपकी रिलेशनशिप में थी, जो आपने संजो करके रखी थी कि मे बी उन्होंने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था, आप खाना खाने के लिए किस रेस्टोरेंट में गए थे एंड कुछ फ़नी बातें जो हुई थी, तो वो आप बातें याद कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा समय आप दोनों का बीत रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये बात आप दोनों के लिए लाजमी है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है एक्सप्लोरेशन 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक कार्ड यहाँ पे आ रहा है, आप दोनों शायद कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप दोनों एक कपल बन सकते हैं। हालांकि आप अभी किसी और के साथ हैं तो शायद चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन ये तो मेरे हिसाब से आपके लिए फील करते हैं। एंड फोर्थ कार्ड है वो रियलाइजेशन, एस ऑफ सॉर्ट्स। तो कहीं ना कहीं शायद उनकी सोच के ऊपर रोक लग सकती है, बिकॉज मे बी वो शायद उनका रिलीजन अलग है, उनकी जात अलग है, या फिर उनको पता है कि भाई आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। हालांकि इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपसे बात करने के बाद उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मगर देखो, हम किसी को कैटेगराइज करते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, इनके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हर चीज़ वैसे ही रहती है ऐसा नहीं है। कई बार शादी होते होते रह भी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन है, ये फील कर रहा है कि आपसे जब वो कनेक्ट होते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं एंड इसके लिए ही वो आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं। रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू।